हम 12(2) के एप्लीकेशन के टेक्निकल ग्राउंड डिस्कस कर रहे थे। पिछले डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या रेंट कंट्रोलर के सामने या के कोर्ट में 12(2) का एप्लीकेशन दायर हो सकती है या नहीं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बैंकिंग कोर्ट है या बैंकिंग ट्रिब्यूनल है उसमें 12(2) का एप्लीकेशन दायर हो सकता है या नहीं। इस मसले को एड्रेस किया गया है 1997 CLC पेज जो है 1342 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स ऑर्डिनेंस 1984। ये ऑर्डिनेंस है जिसके तहत बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स चलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है कि क्या 12(2) एप्लीकेबल है या नहीं है। बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स शैल हैव in exercise of its jurisdiction all those powers which are vested in civil courts and shall follow procedure laid down in Civil Procedure Code 1908। बताया गया कि जो इख्तियारात सिविल कोर्ट को हासिल है वही इख्तियारात बैंकिंग ट्रिब्यूनल को भी हासिल है, और जो तरीक़ाकार है, जो ज़ाब्ता दीवानी है, कोड कानून जो है 1908 उसके मुताबिक वो ज़रूर फॉलो करेंगे बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स। बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स jurisdictions thus extends to recalling order, judgment or decree tainted with fraud, misrepresentation and lack of jurisdiction के बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स की ये इख्तियार है, वो ये इख्तियार रखते हैं कि वो एक आर्डर को रिकॉल करे या जजमेंट को या डिक्री को जो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के बुनियाद पे हासिल की गई हो। तो इस प्रेसिडेंट से मालूम हो गया कि 12(2) का एप्लीकेशन एप्लीकेबल है, मेंटेनेबल है इन बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स। और दूसरे केस लॉ में डिस्कस किया गया है। हमारे सामने लेटेस्ट प्रेसिडेंट है 2007 ACMR पेज जो है 922 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें इसी मसले को एड्रेस किया गया है। डिस्कस करते हैं। पैरा बी बैंकिंग कंपनीज रिकवरी ऑफ लोन्स एडवांसेस क्रेडिट्स एंड फाइनेंसेस एक्ट 1997 सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 डिक्री सेटिंग असाइड ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 CPC एप्लीकेबिलिटी। अब एप्लीकेबल है या नहीं है इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एपिलांट अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 CPC फॉर सेटिंग असाइड ऑफ डिग्री वाज dismissed by banking court being not maintainable under banking companies act। order passed by banking court was maintained by high court। ये हो गया कि एपिलेंट आया, उसने 12(2) के तहत बैंकिंग कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दिया कि जो डिग्री पास की गई है उसको क्या किया जाए, सेटिसाइड किया जाए। लेकिन बैंकिंग कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और बताया कि मेंटेनेबल नहीं है अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत। और मज़ीद क्या हो गया कि उसी आर्डर को मेंटेन रखा हाई कोर्ट ने, यानी हाई कोर्ट ने भी एप्लीकेशन 12(2) को नॉन मेंटेनेबल समझा। अब वैलिडिटी कि जो पिछली कार्रवाई हुई है क्या वैलिड है, सही है या गलत है। बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से Provisions of Civil Procedure Code 1908 continue to be applicable being not ousted by the provisions of Banking Companies Act 1997। यानी प्रोविज़न जो है सिविल प्रोसीजर कोड के वो एप्लीकेबल है, और जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है वो कोई प्रोविज़न निकाल नहीं सकता है CPC से, क्योंकि बैंकिंग कोड्स का जो नेचर है वो सिविल नेचर है। यानी सिविल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविज़न्स हैं वो एप्लीकेबल है बैंकिंग कोड पे। और बताया गया ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट वाज सेट असाइड एंड एप्लीकेशन प्रीफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एपिलेंट अंडर सेक्शन 12(2) CPC वुड बी ट्रीटेड एज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट जो है वो मेन जजमेंट में नहीं लिखा गया है एंड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ ऑन द मेरिट्स बाय बैंकिंग कोर्ट। बताया गया कि बैंकिंग कोर्ट के सामने यही एप्लीकेशन पेंडिंग है और वो मेरिट पे फैसला करे अकॉर्डिंग लॉ। हमको ये मालूम हो गया कि 12(2) का एप्लीकेशन बैंकिंग कोर्ट्स में एप्लीकेबल है, दिया जाता है। यही मसला जो है वो डिस्कस हुआ है 2000 MLD पेज जो है 421। इसके बाद अगली जो प्रेसिडेंट है वो है PLD 1998 कराची हाई कोर्ट पेज जो है 278, और 1997 CLC पेज जो है 1342। इसके बाद PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज जो है 359।